नमस्कार। सभी 12 राशियों के जातकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक इतना बड़ा विषय हम लेकर के आए हैं कि इस सृष्टि के अंदर मात्र एक महीने के अंदर अंदर सृष्टि के अंदर 9 ग्रह हैं। इन 9 के 9 ग्रहों को अगर देखा जाए तो कई बार एक या दो ही ग्रह बदलते हैं। चंद्रमा तो रोज बदलते हैं, एक दूसरे तीसरे दिन, लेकिन यहाँ तो 9 ग्रह चेंज हो रहे हैं। तो चंद्रमा को इसलिए नहीं इंडिकेट किया गया, उसको तो रोज बदलना है, एक एक दो दो दिन बाद, और हर राशि को चेंज मिलता है 2.25 दिन के बाद। अब देखिए, मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध, तो बचा क्या? यानी कि 9 ग्रह होते हैं, और ये 9 ग्रहों में से 7 का परिवर्तन, 7 planet will be changed in the month of November. You will find the important change in every राशि। हर राशि पर आपको बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हर राशि प्रभावित है। लेकिन शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? इस बात से। हेडलाइन क्या है कि ये कर्क राशि, वृश्चिक और मीन, कर्काली मीने संस्कृत में बोलते हैं इनके नाम, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जलचर राशियां हैं। और इन जलचर राशियों में अचानक परिवर्तन होना, ये एक विशेष संभावनाएं बताता है और जताता है कि हर राशि प्रभावित होगी, क्योंकि इनके 4 से यहां से सीधे सीधे 5 राशियां प्रभावित होती है अकेले यहां से बैठने से, और यहां बैठने से 3 सीधे सीधे 3, यानी कि 1 और 2 और 3 और चौथा ये 1 2 3 और 4 ग्रह, ये यानी कि 5 वो और 4 9 राशियां प्रभावित हुई। अब शनि के कारण, शनि जहां बैठे हैं वो प्लस सप्तम दृष्टि, 2 हाउस ये हो गए, और तीसरा और चौथा हाउस, 4 राशि ये प्रभावित हुई अकेले शनि की मार्गी होने से। इफेक्ट तो होगा, 100% होगा। तो इनकी तारीखें मैं बताऊंगा, कौन सा ग्रह कब बदल रहा है। अब बृहस्पति अभी अभी चेंज होकर के नए लुक में नई राशि में आए हैं, और ये 48 डेज का हर आदमी को पता है, तोते की तरह रटवाया हुआ है सबको सृष्टि में। और जो शुक्र है, ये शुक्र बहुत जबरदस्त मूल त्रिकोण राशि में आने के बाद अपनी तुला राशि में ये इतना बड़ा सुख देने वाला है कि आप उस सुखों से अपने पात्र को भर सकते हैं। क्योंकि शुक्र जो है 2 नवंबर को यहाँ आएंगे, और कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव होगा, और ये शुक्र यहाँ आकर के चारों तरफ से अपनी छटाएं बखेरता है। आज एक खुशी की बात अगर देखी जाए तो शुक्र जो है दैत्यों का राजा अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत हाई पोजीशन में है, और वही बृहस्पति भी राजा है, देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के हैं। इन दोनों की बहुत अच्छी पोजीशन बहुत कम देखने को मिलती है। अब ये शुक्र भी एक यहाँ पर और एक यहाँ, यानी कि बृहस्पति गुरु है, इसलिए 5 राशियों को एकदम प्रभावित करता है, और ये सिर्फ दैत्यों के गुरु हैं, तो इनको प्रिविलेज, इतनी ताकत नहीं दी। सिर्फ जिस राशि में बैठे थे वहां बैठ करके इतनी ज्यादा पावर देते हैं, और जहां देखते हैं वहां पर। अब आइए, सूर्य नीच राशि में चल रहे हैं, और ये 16 नवंबर को बदलाव होगा। इसका भी प्रभाव जिस राशि पर है और ठीक सामने वाली सप्तम, इन दोनों का एक्शन 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि। अब एक और ग्रह आया, बुध, जो मरकरी प्लेनेट है। ये वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर को यहाँ बुध जो है
आ चुके हैं और ये जो है यहाँ आना, ये भी एक बदलाव है। और ये इनकी कोई खास दृष्टि कहीं नहीं होती। फिलहाल ये कमजोर स्थिति में है क्योंकि मंगल के साथ है। मंगल यहाँ इतना बड़ा प्रभावशाली ग्रह होकर के बैठा क्योंकि अपनी ही राशि में और सेनापति है, ये डट कर मुकाबला करने को तैयार है हर चीज का। ये तो हुआ सामान्य समीकरण और राहु केतु बदल नहीं रहे हैं और ये यही यथावत बने रहेंगे 6 दिसंबर 2026 तक। अब शुरू होंगी 12 राशियों की गिनती और किस राशि पर क्या प्रभाव होगा। बहुत लोगों को बड़ा कष्ट होता है वीडियो सुनने में, मुझे मालूम है। तो बोलते हैं कि आप मीन राशि की चर्चा करोगे लास्ट तक, हम बाकी राशियों की कहानी क्यों सुने। बात भी सही है बिल्कुल, लेकिन ये जो कहानी है कि कौन सा ग्रह कब बदला और किसका बदला होगा, कुछ लोगों को बड़ी एलर्जी होती है, बोले आप काम की बात किया करो, किस राशि को क्या फल मिलेगा। भाई ये गणित के सवाल की तरह से है गणना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। हम लोग ऐसे कहानी हवा में नहीं सुना सकते, हम लॉजिक के साथ समझाते हैं। जिनको बोरियत आती है वो कृपया किसी दूसरे चैनल को देख सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि पर शुक्र की जहां दृष्टि होगी वहीं सूर्य की भी उच्च दृष्टि होगी। ये राशि अपने आप में भाग्यशाली होगी क्योंकि इनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च राशि में बैठकर हंस योग बनाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है, अधिक खर्च नहीं करना, अपने बजट को कंट्रोल करके चलना है। वृषभ राशि के लिए अत्यंत उत्तम और शुभ फल देगा क्योंकि इनका 10th हाउस का लॉर्ड मार्गी हो जाएगा 28 नवंबर को। नवंबर बोला है, ध्यान देना, यानी कि लगभग अगले महीने, एक महीने बाद। और ये आपके लिए बहुत समुचित, पता नहीं कितनी अच्छी और भी ज्यादा लुक अच्छा देगा। और साथ ही साथ इनकी राशि का स्वामी स्वग्रही होकर के जो बैठेगा, ये भी नई चीज होगी। और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि भी वृषभ राशि पर अच्छी रहेगी। शनि मार्गी होकर के वृषभ राशि को देखेंगे। पराक्रम भाव में आपके जब बृहस्पति आएंगे तो आपकी मीन राशि यानी कि वृषभ राशि के इनकम हाउस को पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। मिथुन राशि, मिथुन का मतलब है जेमिनी, साफ साफ संदेश ये है, इनके लिए ये कॉम्बिनेशन, इन 9 ग्रहों के जो चेंज है वो बारी बारी से एक एक अच्छा फल देंगे। बृहस्पति भी, शनि नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा, केतु बढ़ाता है पराक्रम, दाहिने हाथ में दर्द और भाई बहन के लिए कष्ट, लेकिन बुद्धि को बहुत निर्मल करेगा क्योंकि पंचम शुक्र 2 नवंबर के बाद पता नहीं कितने अच्छे अच्छे काम कराएगा आपसे। शत्रुओं का विनाश करने के लिए मंगल आ चुके हैं। अब कहानी शुरू होगी, देख लिए नई। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि में है, इसी कर्क राशि की चर्चा कर रहे हैं हम, नोट कर लेना आप। और यही बृहस्पति सेनापति पर पूर्ण दृष्टि डालता है। प्लस पॉइंट यह है, इन दोनों 4 और 8 को शनि बिल्कुल नहीं देख रहा है, बल्कि उल्टा क्या है, बृहस्पति मीन राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ राशियों के बारे में तो कुछ लोगों को पता चल गया होगा, पेपर आउट हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, यानी कि जो 3 राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके लिए तो अनेक शुभ परिणाम देने वाला ग्रह आ रहा है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। सिंह, सिंह की बात कर लेते हैं। केतु चल रहा है, पेट का रोग, इन्फेक्शन, अशांति, तनाव तथा एकांतवास करने को मन करना, आइसोलेटेड होना। कुछ लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पेट का रोग, लेकिन इनकम हाउस अच्छा है आपका, पैसे की कोई कमी नहीं है। सोना चांदी का लाभ होगा जून 2026 तक, ये सिंह राशि के वीडियो में हम बता चुके हैं। और सिंह राशि अपने आप में बहुत विशेष पराक्रम के साथ चल रही है और सिंह के लिए कुछ दिनों के बाद 2 पाप ग्रह नहीं बल्कि आपकी राशि का स्वामी और मंगल चतुर्थ भाव में होंगे। ये बहुत बड़ा आपके लिए
सरप्राइज और पुरस्कार से कम नहीं है ये बात। कन्या के लिए सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन, अशांति, तनाव, चिंता, क्लेश, पैसा, हर चीज को देखते हुए बड़ी सचेत और सावधान होकर चलने की जरूरत होगी। क्योंकि अब मैं आपको स्पष्ट बताऊं, आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में तो शुक्र आएंगे, लेकिन ये पराक्रम भाव में मंगल भी आएंगे, लेकिन मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करता है। और इनकम हाउस में बृहस्पति पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, और केतु राहु आपके लिए बस वरदान बने हुए हैं। राहु तो केतु स्पेशल खर्चा, रिलीजियस मैटर में खर्चा और तीर्थ यात्राएं होंगी। तुला के लिए बहुत स्पष्ट और साफ संदेश है, शीशे की तरह से, क्योंकि सूर्य नीच राशि में अब कुछ दिनों के बाद ये ट्रांजिट इनका हो जाएगा वृश्चिक में, और इस तुला राशि को इतनी सुंदर ढंग से संभालने वाली जो पोजीशन है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं मूल त्रिकोण में आकर के आपको इतना बड़ा गिफ्ट दे रहेंगे, तो आपको देखिए अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान, और जो काम बन नहीं रहा था वो होगा। शत्रुओं का विनाश होगा। 28 नवंबर के बाद शनि मार्गी होंगे। वृश्चिक के लिए मंगल ही दंगल मचाता है, मंगल तांडव भी करता है। अब आप किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, ना समझेंगे। क्यों? जब जब मंगल यहाँ रहेगा, आपको बिल्कुल जैसे एक थानापति दरोगा होता है अपने जुरिडिक्शन में, उसका अधिपत्य होता है, ऐसे ही ये सेनापति के रोल में है। अभी अपनी ही राशि में है, मनमानी भी करेंगे, जिद भी करेंगे। ENT, आई ईयर नोज एंड थ्रोट, गले की समस्या, जिनका वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है, गले की समस्या, आंख में एलर्जी या आंखें फड़कना, दाहिनी आंख, बाईं आंख कभी कभी फड़कती है, और अनिष्ट की आशंकाएं लगी रहती है। मन में बहुत सारे वहम शक पाल करके आप चल रहे हैं, तो वो मन को शांत रखना है तो मेडिटेशन करना है। लेकिन एक नई बात बताऊं, इस मंगल की दृष्टि कुंभ राशि पर चतुर्थ भाव में है, जहां पर सुख के स्थान पर राहु है, इसलिए आपकी माता जी को कष्ट होगा और आपके परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी। अभी ये स्थिति बनी हुई है। धनु के लिए अब तक, जब तक शनि यहां अस्त है, 28 नवंबर को ये हो जाएंगे मार्गी। मैंने यहां एक शब्द गलत बोला, अस्त है, अस्त नहीं है, वक्री है, रेट्रोग्रेड मोशन में। तो इस चीज को समझिए, ये मार्गी होकर के इनको एक्शन में ले आएंगे। धनु वालों को कुछ झूठ बोल करके धन हरण कर सकते हैं, किसी के झांसे में नहीं आना, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। स्थान परिवर्तन के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, तथा कुछ षड्यंत्रकारी लोग कॉन्स्पिरेसी करके आपको अपमानित करना चाहते हैं। जो पोजीशन इसकी है, वृष राशि वालों के लिए भी कुछ इसी तरह की समीकरण बने हुए हैं, वृश्चिक के लिए भी, और शनि चतुर्थ में है धनु का, इसलिए उनके लिए भी 2, 8, 9 के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है अंदर ही अंदर। मकर के लिए स्पेशल योग, क्योंकि जब आपकी राशि का स्वामी मार्गी होकर के 28 नवंबर को आपको इतने बड़े बड़े लाभ देने के लिए आ रहे हैं कि आप याद करो, पिछले 20 साल में इतनी खुशी नहीं मिली होगी, और जितनी अब अगले 10 सालों में मिलने वाली है। कुंभ राशि के लिए मैरिज लाइफ को संभालना जरूरी है। आपके मन में अशांति, चिंता, एंजाइटी तथा तनाव रहेगा। यू आर सेल्फ मेड पर्सन, आप सुनने वाले नहीं है किसी की। कुंभ के लिए अच्छे परिणाम भी होंगे, क्योंकि ये मंगल आपके 10वें भाव में आएंगे, आ चुके हैं। 10वें अंगारको यस्य स जाता कुल दीपकः, ये लिखा है। ये मंगल आपके लिए आपको बहुत बड़ा रुतबा, आपका यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देगा।
अब लास्ट राशि है मीन। मीन राशि पर शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके प्रभुत्व को तो बढ़ाएंगे, आपके दशम कर्म स्थान पर भी दृष्टि डालेंगे, लेकिन जितना एग्रेसिव होकर के आप चल रहे थे 48 दिन तक, बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण वो सौम्यता, वो शालीनता, वो जो भी आक्रामक भाव होते हैं शनि के, वो त्याग देते हैं शनि खासतौर से। क्योंकि जुपिटर की जब यहाँ दृष्टि होगी अपनी राशि पर होगी, ये मित्र भाव है शनि का, बृहस्पति के साथ सम व्यवहार है तो नुकसान नहीं है। मीन का खराब जो पोजीशन बनी हुई है वो सिर्फ राहु 12वां है, इसलिए पंचम बृहस्पति है अच्छा, शत्रुओं का नाश करने वाला छठा केतु, और अष्टम में जो शुक्र है, ये धन कुटुंब वाणी स्थान पर दृष्टि डालने के कारण मीन राशि को धन दौलत, मान सम्मान, पैसा, जायदाद, तरक्की तथा अच्छा स्वास्थ्य भी देगा। शर्त यही है कि जब सूर्य यहाँ से हटेंगे। दूसरी बात, सूर्य और मंगल आपके भाग्य स्थान को भाग चमकाएंगे। मंगल ग्रह भाग्य स्थान में आकर के आपके भाग्य को एकदम सीधी रेखा जैसे चलती है ऐसा सीधा चलने को बाध्य करेंगे। और जिन जिन राशियों का शनि खराब है या मंगल खराब है, उनको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ, और इस मंत्र को ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे। सिंपल सात्विक भोजन करना, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और जो कष्ट देने वाला ग्रह है वो कष्ट नहीं देगा। नवग्रह शांति का मंत्र ब्रह्मा मुरारी त्रिभंतकारी, इसको आप बोलेंगे। 9 ग्रहों का शांति का जो मंत्र है उसको 9 ही बार बोलना चाहिए सुबह। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।